रोमा, टीना, मीनू और ऋतु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती है। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन, सुशीला तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर है और तेरा बहुत ख्याल भी रखती है, तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। सुशीला, अरे कहा दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभाल लेती हूँ। सुशीला की बहन, ये बात तो सच है सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशियां आ जाती है, लेकिन ये भी सच है, घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लगी नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती है और लड़ती ज्यादा है। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी, इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो। सुशीला, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। मीनू, माँ जी ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहे और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एकटक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वो उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में ऋतु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी रहती थी। एक दिन टीना और ऋतु ने अपनी सास से कहा, अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, सुशीला, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे, लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो, तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। बेटा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। सुशीला, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वही रहूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चली गई और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती, मेरी बहुओं में मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता, लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। ये इस कहानी का पार्ट 1 था। दूसरा पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।